हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में हम फिर से निकल चुके हैं अपने नए सफर में। और आज हम दिखाने वाले हैं कि दिल्ली जो है इस मौसम में, पर्टिकुलरली फरवरी में, कितनी ज्यादा खूबसूरत जो है वो नजर आती है। दिल्ली में धीरे धीरे सर्दियां जो है वो खत्म हो रही है और जो गर्मी है वो धीरे धीरे आने लग रही है। और उसकी वजह से जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा यहाँ का खूबसूरत जो है वो हो जाता है फरवरी और मार्च के इनिशियल जो डेज होते हैं उसमें। आज हम यहाँ पर साउथ दिल्ली से हम करोल बाग की तरफ जाने वाले हैं और करोल बाग पर अपनी जो जर्नी है वो एंड करेंगे। सारा रास्ता आपको दिखाते हुए चलेंगे कि किस तरीके से दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा आपको ओपन, ग्रीन और क्लीन जो है वो नज़र आएगी। हम आज की इस वीडियो में लगभग 12 से 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाले हैं दिल्ली में। और अपनी जर्नी जो है इसे एंड करेंगे करोल बाग पर। करोल बाग जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर एंड करेंगे। दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे बड़ी मार्केट जो है दिल्ली की, उनमें से एक है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी है। तो यहाँ पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करेंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं NH48 से, जो कि दिल्ली के बीचों बीच से धौला कुआं से स्टार्ट होता है। ये आपके एंड होता है, जयपुर की तरफ जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं आगे का रास्ता जो है वो धौला कुआं का है। और इस तरफ ये जो रोड है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। G20 के टाइम पर ये जो पूरी रोड है इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया था, काफ़ी ज़्यादा इसको वाइड किया गया था और रोड्स की भी जो स्तर है उसको और ज़्यादा मॉडर्न बनाया गया था। तो ये जो रास्ता था, जब प्रगति मैदान में G20 हुआ था तो यही रूट हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। लेफ्ट में ये जो आपको ट्रेन जाती हुई नज़र आ रही है एयरपोर्ट मेट्रो है, जो कि डेडिकेटली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाती है एयरपोर्ट की तरफ। हार्डली 21 से 24 मिनट में आपको पहुँचा देती है वो डिस्टेंस। यहाँ पर आपको ये जो गमले नज़र आ रहे हैं ये भी G20 के टाइम पर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे और अभी तक आप देखें यहाँ पर रखे गए हैं। ये जो रास्ता है आगे आप देखें धौला कुआं की तरफ जा रहा है, जनकपुरी परेड रोड की तरफ जा रहा है। हम इसी रास्ते से आगे जो करोल बाग है उसकी तरफ जाने वाले हैं, जो कि सेंट्रल दिल्ली में आता है। यहाँ पर जो लेफ्ट में आपको एक बिल्डिंग नजर आएगी, वो मानेकशॉ जो सेंटर है वो है। इंडिया के फील्ड मार्शल जो रहे उनके ऊपर यहाँ का नाम है। और बाहर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको टैंक नजर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत। दिल्ली कैंट का जो एरिया है वो एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली। और दिल्ली में क्योंकि फरवरी का मौसम है तो आप देखें इस तरीके से जो फूल हैं वो आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर जो स्प्रिंग का मौसम है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, तो उसकी वजह से अभी बहुत सारे जो फ्लावर शो भी हैं वो भी होने वाले हैं, वो भी कोशिश करेंगे हम दिखाएं आपको। यहाँ पर इस तरफ आप देखें तो ये जो फाउंटेन्स वगैरह हैं ये इंस्टॉल किए गए थे 2023 में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। तो तब से अभी तक आप देखें तो रख रखाव जो है बहुत अच्छा है और मौजूद है हर वो चीज़ यहाँ पर जो उस वक्त बनाई गई थी। यहाँ पर ये जो रास्ता है आगे, जैसे हमने बताया, हम करोल बाग की तरफ जाएंगे और यही रास्ता सीधा हमें करोल बाग की तरफ ही ले जाएगा। लगभग 12 से 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर रहने वाला है। और पैरेलल में ये जो एयरपोर्ट की मेट्रो है वो भी यहाँ पर आपको नजर आएगी चलते हुए, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है आगे तक जाती है, उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बेहतरीन जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बनाकर निकाली गई। और ग्रीनरी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़र ही आएगी आपको। अभी हम आगे जाएंगे, चाणक्यपुरी के एरिया में जाएंगे तो और ज़्यादा आपको हरियाली जो है वो नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर भी रोड के आसपास में आप देखें तो पूरी तरीके से हरा भरा ये जो एरिया है आपको नज़र आएगा। यहाँ पर इस रोड की लेफ्ट तरफ आपको जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट ये जो फ्लैट्स आपको नजर आ रहे हैं ये आर्मी ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं, क्योंकि ये दिल्ली कैंट का लेफ्ट की तरफ सारा एरिया है और यही इसकी बाउंड्री वॉल है। और उसके साथ में ये जो रोड है ये धौला कुआं की रोड है। और राइट में जैसे हमने बताया है दिल्ली एयरपोर्ट की जो मेट्रो है वो आपको नजर आती है और देख सकते हैं आप सामने जा भी रही है। यहाँ पर आगे हार्डली 200 मीटर पर इसका जो स्टेशन है धौला कुआं का वो भी आ जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल जो स्टेशन है वो है। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ जो रास्ता है वो बना दिया गया है। और यहाँ पर आगे NH48 एंड भी हो जाता है। राइट में जो आपको NGC लिखा दिख रहा है वो जो है वो एयरपोर्ट जो मेट्रो है उसका स्टेशन है धौला कुआं का यहाँ पर। और अब हम जो
आप कहें धौला कुआं का एक जो मेन पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ से आप देखें तो इंडिया गेट हार्डली 7 किलोमीटर के आसपास है, एम्स जो हॉस्पिटल है वो भी 7 किलोमीटर के आसपास है, और करोल बाग है वो भी यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास ही है। इस तरफ दिल्ली के साउथ दिल्ली की तरफ धौला कुआं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो माना जाता है। धौला कुआं का जो फ्लेवर है वो भी आगे आएगा। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की जो एरो सिटी की मेट्रो है वो भी कनेक्ट करती है, जो एयरपोर्ट जाती है। साथ में जो पिंक लाइन है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करती है। यहाँ से नेशनल हाईवे जो है वो स्टार्ट होता है NH-48 और एंड भी होता है एक तरीके से आप कहें। और यहाँ से आप अलग अलग तरफ की दिल्ली जो है साउथ वेस्ट ईस्ट हर तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन काफी किया गया है, फाउंटेन्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, वर्टिकल गार्डन्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करते हैं आगे की तरफ तो हम चाणक्यपुरी जो है, जो कि एक तरीके से डिप्लोमेटिक एरिया है, एम्बेसीज का एरिया है, उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें इस तरीके के फ्लैग्स दोनों तरफ सड़क के आपको वेलकम करते हैं एक तरीके से, क्योंकि आप जो एम्बेसी एरिया है और डिप्लोमेटिक एरिया उसके अंदर आप एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर भी रोड पर अच्छा खासा काम किया गया था, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो था G20 का ही रास्ता था और सारे डेलीगेट्स इसी रास्ते से आए थे। यहाँ पर लेफ्ट में आप देखें तो इस तरीके से जो फुटपाथ है उसका पूरा मॉडर्नाइजेशन किया गया था, वॉकिंग ट्रैक और ग्रीनरी यहाँ पे लगाई गई थी। राइट में यहाँ पर दो दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण जो होटल्स हैं वो है, एक तो ताज होटल है और एक मोरिया शेरेटन है। ये जो आपको दिख रहा है राइट में ये ताज होटल है और इसके आगे मोरिया शेरेटन भी आएगा। यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही हरा भरा जो दिल्ली का एरिया है वो आपको नजर आने वाला है, बहुत ही व्यवस्थित। और इसी तर्ज पर दिल्ली जो है होपफुली फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलप की जाएगी। जिन एरियाज़ में अभी इस तरीके का नहीं बना है वहाँ पर भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको शांति प्रिय और बहुत ही खूबसूरत जो है दिल्ली वो नज़र आती है। यहाँ पर राइट में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मोरिया शेरेटन जो होटल है वो है चाणक्यपुरी में। यहाँ पर इस तरफ की दिल्ली के अंदर जो हैवी व्हीकल्स हैं उनका चलना अलाउड नहीं है, तो इस वजह से भी यहाँ पर आपको जो खुलापन है, ओपननेस है और जो व्यू है वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। देख सकते हैं आप काफ़ी ऊंचे घने पेड़ जो हैं वो इस तरफ हैं, काफ़ी पुराने ये जो पेड़ हैं वो यहाँ पर हैं। और नीचे जो है ये ग्रीनरी पूरी अभी जब G20 हुआ था तब यहाँ पर बनाई गई थी, पहले भी थी लेकिन उसको व्यवस्थित तौर पर यहाँ पे पूरी तरीके से बनाया गया। वॉकिंग का ट्रैक भी यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन इसीलिए है क्योंकि जो इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, करोल बाग ये सारा एरिया जो है यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और साउथ दिल्ली में जैसे हमने बताया एम्स हॉस्पिटल से लेकर अगर आप रोजरी गार्डन की तरफ भी जाना चाहते हैं, पंजाबी बाग की तरफ भी जाना है, वो भी हार्डली 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो जगह है वो है। हम यहाँ से करोल बाग की तरफ जाने वाले हैं और आगे से लेफ्ट होकर हम जो बुद्धा जयंती पार्क है उस तरफ से जाने वाले। तो यहाँ से ये जो रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। अगर सीधा जाते तो इंडिया गेट की तरफ जाते, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट होकर जो करोल बाग है उसकी तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर आप कभी भी आएंगे इस तरफ पर्टिकुलरली जब आप ड्राइव करेंगे तो ट्रैफिक आपको बहुत कम यहाँ पर नज़र आने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखें अभी तो हमें कोई भी गाड़ी यहाँ से जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, जबकि ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है। यहाँ पर आसपास में जो सेंट्रल रिज का एरिया है दिल्ली रिज में, यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगभग 4 या 5 जगह हैं जहाँ पे पूरे ग्रीन एरियाज है जिन्हें रिज एरियाज कहा जाता है। और उनमें से एक जो है ये सेंट्रल दिल्ली का रिज एरिया का एरिया है जो कि सदर बाजार से लेकर धौला कुआं है यहाँ तक रहता है। अभी हम लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं करोल बाग से और पूरे रास्ते में अब आप देखेंगे तो ये जो एक तरीके से क्या फॉरेस्ट रिच एरिया है वो ही यहाँ पर आसपास में है और बहुत घना जो जंगल है वो यहाँ पीछे की तरफ है दोनों तरफ। उनके बीच में से ये जो रोड है वो निकाली गई है। बुद्धा जयंती पार्क भी यहीं राइट में है और उसी वजह से यहाँ पर आप देखें तो बंदर वगैरह भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन होना इलीगल है और पूरा फॉरेस्ट एक तरीके से दिल्ली के बीचों बीच में यहाँ पर आपको बनाकर दिया गया है। हालांकि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ पार्क जो है उनमें जा सकते हैं, लेकिन इतना ग्रीन एरिया जो है दिल्ली में रखा गया।
सामने आप देखें तो ये जो है मेट्रो का ट्रैक है, जो एयरपोर्ट मेट्रो जो हमने शुरुआत में आपको दिखाया था NH48 पर, वो जो मेट्रो है यहाँ पर आकर अंडरग्राउंड हो जाती है और आगे यहाँ से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जाती है। यहाँ पर ये जो सारा एरिया है, ये जैसे हमने बताया रिज का एरिया है। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो है, और साथ में राइट की तरफ यहाँ पर जो बुद्धा जयंती पार्क है वो है। तो आप देख सकते हैं अभी तक लगभग हम 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं, और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली आपको नज़र आती है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि दिल्ली बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज़ में बनाई गई है और यहाँ पर सारे जो एरियाज़ हैं कंजेस्टेड हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली आपको नज़र आती है। अभी हमने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी साउथ दिल्ली से, हम सेंट्रल दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये जो पर्टिकुलरली एरिया है ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है और इसीलिए इसे सेंट्रल रिज भी कहा जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि आसपास में यहाँ पर है। जैसे ही हम इसको पूरे को पार करेंगे तो राजेंद्र नगर और राजेंद्र प्लेस, करोल बाग, पटेल नगर की साइड को हम चले जाएंगे और वहाँ से जो सेंट्रल दिल्ली के रिहायशी एरियाज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो ग्रीन एरिया है, पूरा फॉरेस्ट का जो रिजर्व है वो यहाँ पर है। हम काफ़ी देर से अभी यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं और दोनों तरफ यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया वही है, और धीरे धीरे हम करोल बाग के पास में पहुँचने वाले हैं। लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो रह चुका है। अभी तक हमें कहीं पर भी ड्राइविंग करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई है। आपने देखा होगा दिन के अभी लगभग 1 से 1.5 बजे का समय है और बहुत ही स्मूथ जो है हमारी ड्राइविंग है वो है। नाउ हम गुरुद्वारा नानकसार चौक जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से एक रास्ता जो है शंकर रोड की तरफ जाता है, जो कि राजेंद्र नगर से आगे की तरफ रास्ता जाता है, एक गोल मार्केट की तरफ चला जाता है। हम सीधा इस रास्ते से जा रहे हैं, जो कि आगे जो झंडे वाला मेट्रो स्टेशन है उस तरफ जाता है, और पूसा रोड जो है जहाँ पर करोल बाग है उससे जुड़ जाता है। यहाँ लेफ्ट में इसी रोड पर जो एक आश्रम है आसाराम बापू का वो भी है यहाँ पर, और यहाँ से जैसे ही आप आगे आते हैं तो जो पूसा रोड है जिस पर करोल बाग है उस पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से हम जिस रोड पर आ चुके हैं इसे पूसा रोड कहा जाता है। यही रोड आगे की तरफ जो है वो करोल बाग की तरफ जाती है, फिर राजेंद्र प्लेस पर ऊपर से जो आपको दिख रही है ये ब्लू लाइन मेट्रो है, जो कि कनॉट प्लेस से सीधा आगे की तरफ जा रही है द्वारका की तरफ। यहाँ राइट में ये सारा जो है वो करोल बाग है, और आपको दिख रहा होगा आकाश टावर। तो यहाँ पर इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी कुछ एक पिछले सालों में यहाँ पर काफ़ी सारी एकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स आ चुके हैं, और उस वजह से स्टूडेंट्स के बीच में ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लोकेशन हो चुकी है। दृष्टि यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट जो IAS है वो भी यहाँ पर है, बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ सामने ही है, और यहाँ की कनेक्टिविटी भी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेट्रो भी यहाँ पर है और सड़क तो आप देख ही रहे हैं। कनॉट प्लेस से हार्डली 2 या 3 स्टेशंस पर ये जो जगह है वो आ जाती है, और मेट्रो से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो आज की डेट में अपनी मार्केट के साथ साथ करोल बाग जो है वो अपनी जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो यहाँ पर कोचिंग होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर आकर आपको थोड़ा जो एरिया है वो कंजेस्टेड दिखेगा। यहाँ से सामने अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा मेट्रो स्टेशन जो है करोल बाग दृष्टि IAS इसका पूरा नाम है, और यहीं से राइट की तरफ अगर आप चले जाएंगे, राइट की तरफ में जो करोल बाग की जो मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है, और वहीं पर पास में जो गफ्फार मार्केट है, मोबाइल की सबसे बड़ी मार्केट जिसे कहा जाता है, वो भी आपको मिलेगी। अजमल खां रोड जो है वो भी यहाँ पर है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मार्केट है, दिल्ली की प्रसिद्ध मार्केट है वो है। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर आपको वीडियो दिखाएं तो आप बताइएगा कमेंट्स में, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको दें। तो यहाँ पर ये जो है, क्योंकि नीचे से लोग सड़क पार करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जाम होता है। काफ़ी सारे लोग तो वो होते हैं जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं, और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो भी लाखों की तादाद में अब इस जगह पर आते हैं, और उस वजह से भी अब यहाँ पर जो क्राउड है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लगभग
13 से 14 किलोमीटर का पूरा जो डिस्टेंस है हमने वो कवर किया है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा ओपन और ग्रीन आपको नज़र आई होगी, और साथ में ये जो है मार्केट प्लेस भी है। तो अब हम अपनी ये जर्नी जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं करोल बाग पे। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।